हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूँ राज और आज हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स। अगर आप बिगिनर हैं या फिर आपको क्विक रिवीजन चाहिए तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस। तो डेटा टाइप्स होती क्या हैं? सिंपल टर्म्स में डेटा टाइप्स कंपाइलर को बताते हैं कि हम किस तरह के डेटा के साथ काम कर रहे हैं। जैसे कि क्या हम इंटीजर नंबर के साथ डील कर रहे हैं, डेसिमल नंबर के साथ कर रहे हैं, कैरेक्टर या कुछ और। सी प्लस प्लस में कुछ कॉमन डेटा टाइप्स हैं जैसे कि इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड बूलियन। तो इंट जो है वो इंटीजर नंबर के साथ डील करता है। एग्जांपल में 1 2 3 जो भी है ये सब इंटीजर में आते हैं। फ्लोट जो है वो डेसिमल नंबर के साथ डील करता है। डबल जो है वो मोर प्रिसाइज डेसिमल नंबर के साथ डील कर सकता है। कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर के साथ डील करता है। और अगर हमें वर्ड्स के साथ डील करना होता है तो एक और डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग, जो कि वर्ड्स के साथ डील करता है। बूलियन हमें बताता है कि जो हमने कंडीशन दी है वो ट्रू है या फॉल्स। अब हम डेटा टाइप्स के बारे में जान गए हैं, चलिए बात करते हैं वेरिएबल्स की। एक वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जो डेटा को होल्ड करता है। आप इसे एक लेबल्ड बॉक्स की तरह समझ सकते हैं जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका यह है। सबसे पहले डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप में आप अपना वेरिएबल स्टोर करना चाहते हैं, फिर वेरिएबल का नाम, और फिर वो डेटा जिसकी आप वैल्यू देना चाहते हैं तो इक्वल्स टू करके आप वैल्यू दे सकते हैं, अपने वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे 5 की जगह 5.1 होता, तब भी इस वेरिएबल में 5 ही स्टोर हो रहा होता, क्योंकि जो डेटा टाइप हमने दिया वो एक इंटीजर है और वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू का ही लेगा। अगर आपको 5.1 स्टोर करवाना है तो आपको फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करना होगा या डबल का यूज़ करना होगा। लेट्स ब्रेक इट डाउन। इंट ये कंपाइलर को बताता है कि हम एक इंटीजर के साथ डील कर रहे हैं। पाई नंबर जो है वो ये हमारा वेरिएबल का नाम है और आप ऑलमोस्ट कोई भी नाम चूज़ कर सकते हैं जब तक वो नेमिंग रूल्स को फॉलो करता है। ये इक्वल साइन वैल्यू 5 को हमारे वेरिएबल में असाइन कर रहा है। चलिए क्विक एग्जांपल देखते हैं। मैं एक सिंपल प्रोग्राम लिखता हूँ जो डिफरेंट डेटा टाइप्स और वेरिएबल का यूज़ करता है। तो चलिए देखते हैं। जब आप ये कोड को रन करेंगे तो आउटपुट आएगा एज जो कि हमने 20 दी थी, 20 आ गई, हाइट 5.9 आ गई, ग्रेड आ गया ए। हमने इंट दी एज 20 जो कि आउटपुट में 20 आई। फ्लोट दी 5.9। कैरेक्टर, कैरेक्टर और स्ट्रिंग ध्यान रखिएगा ये हमेशा स्ट्रिंग्स में दिखाते हैं, या तो डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड। हमने फिर हमें जो प्रिंट कराना था उसका स्टेटमेंट दिया सी आउट। एज हमने लिखा स्ट्रिंग्स के अंदर, यानी एज ऐसा का ऐसा प्रिंट होगा। फिर हमने लिखा एज जो कि हमारा वेरिएबल है, उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। और एंडल यानी कि लाइन को एंड करना और नेक्स्ट लाइन में एंटर हो जाना। अगर आप एंडल नहीं देंगे तो इसका आउटपुट सेम लाइन में आएगा। एंडल देने से ये नेक्स्ट लाइन में चले जाता है। सेम यहाँ पे हाइट और ग्रेड के साथ भी हुआ है। तो ये था एक क्विक इंट्रोडक्शन टू डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है जैसे जैसे आप अपने प्रोग्रामिंग जर्नी में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर कोडिंग ट्यूटोरियल्स। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।